वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल। सो आज जो मैं आपके लेके आ गई वो है कहानी लेखन। तो देखो, कहानी लेखन जो है वो हर एग्ज़ाम में एक बार पूछा ही जाता है। सो बेसिकली अभी 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मुझे लगा डाल देना चाहिए, 10th वालों के लिए भी यूज़फुल होना चाहिए। तो मैंने आज कहानी लेखन आपके लिए लाया है। तो कहानी लेखन में देखो, पहले जो होता है यहाँ पर टॉपिक दिए जाते हैं आपको ऐसे। यहाँ पर पहले आपको जो है हेडिंग वो दे दी जाती है कहानी लेखन में। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक राजा, फिर चतुर और युवक, विदूषक, बुद्धिमान, हाजिर जवाब, राजा का प्रिय, एक बार राजा का नाराज़ होना, फांसी की सज़ा, समालोचना व्यर्थ, राजा का पूछना, कैसी मृत्यु चाहिए, बुढ़ापे के बाद वाली, राजा का प्रसन्न होना, माफ़ी। तो देखो यहाँ पे एक चतुर जो है विदूषक रहता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है टाइटल चूज़ करना होता है। इनफैक्ट टाइटल के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने टाइटल अच्छा चूज़ किया तो उसके लिए मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये हेडिंग देखने के बाद आपको जो है टाइटल चूज़ करना है कि आपका टाइटल क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो है कि आप क्या यहाँ पे स्टार्ट करते हो। पहले आपको ये टॉपिक जो है पूरी पढ़ लेनी है। पढ़ लेने के बाद आपको ध्यान देना है कि आप क्या टॉपिक पे जो है यहाँ पे लिखना चाह रहे हो। ओके, सो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि आपको टाइटल कैसे चूज़ करना है। तो आपने टाइटल जो है वो देखो चूज़ कर लिया है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कि हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखो, एक राजा, चतुर और युवक, विदूषक, बुद्धिमान, जो कि वो बुद्धिमान होता है, ये हमें समझ में आ गया है। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है देखो यहाँ पे निकाल के रखा है। तो आप ध्यान देना, जो यहाँ पढ़ते जाऊँगी मैं आपको वैसे ही ध्यान रहना है। हो सके तो आप अपने बुक में लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने 3 कहानियाँ डाली है। शायद ये आपके स्कूल में या होमवर्क में भी हेल्प हो सकती है आपको। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक राजा था, उसके दरबार में एक विदूषक था। वो अभी युवा ही था, वह बड़ा बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत छोटा लिख के देते हैं, 4-3 ही लाइन का टॉपिक हेडिंग लिख के दिया, लेकिन आपको इसको क्या करना है, बड़ा करते जाना है। जितना आप उसके अंदर लिखते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बकवास नहीं है। जो हेडिंग है, जो आपको इंपॉर्टेंट याद है, उसी के बारे में लिखना, उसी को बढ़ा बढ़ा के लिखना है। पहले आपको कहानी सोच लेना है कि कहानी क्या है और इसके बारे में आपको क्या लिखना है और क्या टाइटल लिखना है। ओके, आपको समझ जाएगा। अभी आप यहाँ ध्यान दोगे तो आपको समझेगा कहानी लेखन एक्चुअली होता क्या है और उसे लिखते कैसे हैं। तो देखो, फिर फर्स्ट पैराग्राफ आपको जो है 3 लाइन में इन्फॉर्मेशन ही देना है कि वो क्या था और क्यों था। एक राजा था, उसके दरबार में एक विदूषक था, वह उसकी युवा ही थी, वो अभी युवा ही था, वह बड़ा बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी विनोद भरी बातों से राजा का अच्छा मनोरंजन होता था। राजा उसे बहुत पसंद करता था। एक बार विदूषक की किसी बात से राजा नाराज हो गया। राजा का गुस्सा इतना बड़ा कि उसने विदूषक को फांसी की सज़ा सुना दी। विदूषक ने पहले तो इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि राजा मजाक कर रहा है, परंतु जल्दी ही उसकी समझ में आ गया कि राजा सचमुच गुस्से में है और अब वह फांसी से बच नहीं सकता। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, विदूषक राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह उससे क्षमा मांगने लगा, पर राजा तट से मस न हुआ। राजा ने उससे कहा, तुम्हें मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मौत तुम्हें वैसी ही दी जाएगी जैसी तुम चाहोगे। कहो, तुम्हें कैसी मृत्यु चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वो जो है यही सब पूछ रहा है। जो देखो हेडिंग में ये सब नहीं था, लेकिन बढ़ा के आपको ये लिखना है कि मृत्यु के बारे में तो वहाँ बोला ही है हेडिंग में, तो आपको ये बढ़ा के लिखना है। अब आगे देखो क्या है। चतुर विदूषक ने मौके का फ़ायदा उठाया। वह बोला, महाराजा, मुझे वह मौत चाहिए जो बुढ़ापे के बाद आती है। राजा विदूषक की इस चतुराई से खुश हो गया और उसने उसकी सज़ा माफ़ कर दी। अब हमें देखो यहाँ से सीख क्या मिलती है, संकट के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। यहाँ बुद्धिमान के बारे में कहा गया है, बुढ़ापे में बाद वाली, राजा का प्रसन्न होना, माफ़ी। तो यही है, माफ़ी तो उसने दिया, ये हमें समझ में आ रहा है। तो आपको लास्ट में जो माफ़ करने वाला लाइन ये ज़रूर लिखना है। यहाँ पे देखो सीख क्या है, आपको माफ़ी मांगने वाली लाइन ज़रूर लिखनी है। और सीख क्या है, संकट के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। तो यही था। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तोते की कृतज्ञता अथवा उपकार का बदला। तो देखो इसका हेडिंग क्या है, पहले हम लोग हेडिंग जो है पढ़ लेते हैं कि हेडिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है। एक सुंदर वन
इंद्र का आगमन, वन के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रसन्नता, एक सूखे पेड़ पर बैठे तोते को देखना, सूखे पेड़ पर बैठने का कारण पूछना। यह वृक्ष पहले हरा भरा और फूलों फलों से लदा था, अब बुरे दिनों में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इंद्रदेव का वरदान और सीख। तो हमें आप यहाँ पे यही देखना है कि टाइटल क्या चूज़ करना है। तो देखो टाइटल क्या चूज़ किया हमने, तोते की कृतज्ञता या तो फिर उपकार का बदला, क्योंकि यहाँ पे किसका बात चल रहा है, तोते की बात चल रही है। तोता क्या करता है, कैसे करता है, वो हमें यहाँ पे हेडिंग से समझ में आ गया है कि हमें क्या टाइटल लिखना है। तो टाइटल जो यहाँ पे चूज़ किया वो बहुत सही चूज़ किया है कि उपकार का बदला क्या होता है। तो अब देखो क्या होता है, एक हरा भरा सुंदर वन था, उसमें फूलों और फलों से लदे तरह तरह के वृक्ष थे, उन उन पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनका जीवन बहुत आनंदमय था। एक बार देवराज इंद्र उस वन में सैर करने के लिए आए। वन की प्राकृतिक शोभा ने उनका मन मोह लिया। अचानक उनकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी। वह एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था और बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। उसे इस दशा में उसे इस दशा में इंद्र देव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से पूछा, इस हरे भरे और फूल फलों से लदे वन में सभी पक्षियां आनंद से रहते हैं, फिर तुम इस सूखे पेड़ पर अकेले और उदास क्यों बैठे हो? तोते ने उत्तर दिया, हे देवराज, कुछ समय पहले यह वृक्ष भी हरा भरा और फूलों फलों से लदा हुआ था। इसने बरसों तक मुझे आश्चर्य दिया और अपने मोटे मोटे फल खिलाए। आधी पानी और तूफान में इसने मुझे आश्चर्य दिया। आज यह सूख गया है। क्या इसे बुरे दिनों में इसका साथ छोड़ दूँ? क्या इसके बुरे दिनों में मैं इसका साथ छोड़ दूँ? क्या मैं अपने आश्रयदाता का उपकार भूल जाऊँ? फिर नेक्स्ट देखो क्या आता है, उस सूखे वृक्ष के प्रति तोते का यह प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। तोते ने खुश होकर इंद्रदेव का आभार माना। सीख क्या मिलती है हमें इसे, भलाई करने वाले का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे यही सीख मिलती है। कहानी को आप देखिए, कहानी में क्या है, कहानी कैसे लिखते हैं, क्योंकि कुछ भी कहानी आती है आप एक बार रीड करना इसको, रीड करने से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल के रखा वो है, पढ़ाई में कमज़ोर लड़का, एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना, जंगल में आत्महत्या करने जाना, एक बंदर का बच्चा, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, बार बार गिरना, अंत में सफलता, बंदर के बच्चे से सीख, लड़के का उत्साह, घर लौटना, पढ़ाई में जुट जाना, उत्तीर्ण होना सीख। देखो अभी यहाँ पे क्या हेडिंग बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है हेडिंग बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ टाइटल आपको क्या देना है। पढ़ाई में जो है एक लड़का जो है कमज़ोर होता है और वो जो है कक्षा मतलब एग्ज़ाम में जो है 2 बार फेल हो जाता है। ओके, कक्षा में क्लास में एक ही कक्षा में 2 बार, मतलब क्लास में एक ही क्लास में वो 2 बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। फिर जंगल में आत्महत्या करने जाना, फिर आप देख लो यहाँ पे क्या है, आपको बंदर बीच में आएगा। फिर टाइटल क्या देना है, फिर वो बहुत पढ़ाई करने लगता है, फिर वो पास भी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली जो है क्या। ओके, तो देखो गाइस यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ वो है सफलता की कुंजी। तो आपको भी टाइटल पे जो है ध्यान देना है। यहाँ पे टाइटल क्या है, टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है सफलता की कुंजी। तो देखो हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिनेश 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह पढ़ाई में कमज़ोर था, पढ़ाई के प्रति वो लापरवाह भी था। वार्षिक परीक्षा आ पहुँची थी, फिर भी वह मन लगाकर परिश्रम नहीं करता था, इसलिए वह परीक्षा में दोबारा अनुत्तीर्ण हो गया। बार बार असफल होने से वह बहुत निराश हो गया। आत्महत्या करने के इरादे से वह जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ डाल में रस्सी बांध ली। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नज़र बंदर के छोटे बच्चे पर पड़ी। बंदर का हुआ बच्चा एक पेड़ पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, परंतु हर बार वह
परंतु हर बार वह उछलता और नीचे आ गिरता। कई बार असफल होने के बाद अंत में वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। बंदर के बच्चे की इस सफलता से दिनेश को बहुत प्रेरणा मिली। उसमें उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह पढ़ाई में जी जान से जुट गया। उसकी मेहनत सफल हुई। वह वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। देखो यहाँ पे सीख क्या मिलती है, लगन से परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो हमें जो इससे सीख मिलती है कि हाँ, कभी नहीं मानना चाहिए। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये जो अच्छी सीख देता है एक्चुअली, आप जो है इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, लिख लीजिए आपकी बुक में। आपको इसकी जो है बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में या फिर होमवर्क में, जो भी है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, कहानी लेखन ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद और भी बहुत सारी एजुकेशन वाली वीडियोस आपके लिए आने वाली है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर और कोई वीडियो या कहानी लेखन या ऐसे राइटिंग या कुछ समानार्थी लिंक, जो भी लिंक बदला या आपको जो भी चाहिए इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं हर वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच।